महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महज अब 10 दिन बाकी रह गए हैं। 10 दिन बाद महाराष्ट्र की जनता अगले 5 सालों के लिए किस नेता को और किस पॉलिटिकल पार्टी को महाराष्ट्र की सत्ता पर बिठाएगी, ये तो आने वाला 23 नवंबर बताएगा। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के मुम्मा देवी विधानसभा सीट पर, यानी जिसके शहर से मुंबई शहर का नाम पड़ा है। लेकिन इस सीट पर सीधे तौर पर एक तरफ है कांग्रेस तो दूसरी तरफ है महायुति यानी बीजेपी की सहयोगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी से सायना एनसी उम्मीदवार, तो दूसरी तरफ है अमित पटेल यहाँ से विधायक। लेकिन यहाँ की जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बड़े व्यापार वाले इलाके में इस बार वो किसको मौका देना चाहते हैं, क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार वो समझकर मतदान करने जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं। भाई साहब, चुनाव आने वाले हैं, 20 तारीख को मतदान है, 10 दिन लग गए हैं। जिस इलाके में आप रहते हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत बड़े बड़े बाजार हैं भारत देश के, चाहे जावेरी बाजार हों, चाहे कालवा देवी हों, लेकिन फिर भी कमी तो रह जाती है। और क्या इस बार मुद्दा होगा, किन बातों को ध्यान में रख के आप मतदान करने जाएंगे? हमारा सबसे पहले तो सभी से अपील है कि लोकतंत्र के महापर्व है, उसमें मतदान का अधिकार अपन को दिया हुआ है, वो जरूर करना चाहिए। पहले मतदान फिर जलपान होना चाहिए, क्योंकि मतदान एक वोट की जो ताकत है वो हिंदुस्तान को विकसित भारत के लिए काम आती है। और यहाँ की जो बेसिक समस्याएं हैं, ट्रैफिक की है, रोड की है, और जो भी चुनाव के समय आता है प्रत्याशी, वो अपने वायदे तो करता है लेकिन वायदे पूर्ण करने के लिए नहीं, एक बार जीत जाता है फिर उसका ध्यान नहीं देता है। लेकिन कई ऐसे भी प्रत्याशी रहते हैं जो ध्यान भी देते हैं। लेकिन इस क्षेत्र की सबसे ज़्यादा समस्या ट्रैफिक की, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, पब्लिक को, आम पब्लिक को भी समस्याएं रहती है, सड़क की समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं। इस तरीके से अगर यहाँ का सौंदर्यीकरण और जो जिस तरीके से महाकाल का कॉरिडोर बना है, काशी का कॉरिडोर बना है, वैसे ही हम मांग करते हैं यहाँ के प्रत्याशी और सरकार से कि मुम्मा देवी का भी एक कॉरिडोर बने और मुम्मा देवी का सौंदर्यीकरण, क्योंकि ये बुलेश्वर में मतलब पहले ऐसा था कि भूल भुलैया था और यहाँ पे मंदिरों की जोरदार जबरदस्त वेली है। और तो यहाँ के अगर तीर्थ का विकास होगा, मुम्मा देवी मंदिर का कॉरिडोर होवे, तो ये हम सरकार से मांग करेंगे। आने वाली सरकार एक जबरदस्त सरकार बने, महायुति की सरकार बने। तो हम आम जनता के रूप में एक आह्वान करता हूं कि सरकार मुम्मा देवी, जिसके नाम से ये पूरा जाना जाता क्षेत्र, उसका विकास हो, कॉरिडोर बने और यहाँ के तीर्थ विकास में सहयोग करे, ये हमारी अपील है। और सब आम जनता से पहले मतदान फिर जलपान। बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब, ये बताइए कि इस बार कांग्रेस के विधायक यहाँ पे रहे हैं, अमित पटेल कई सालों से विधायक हैं, उन्हें मुंबई का नंबर 1 सबसे अच्छा विधायक भी कहा जाता है। लेकिन मुद्दे बहुत हैं। इस बार बीजेपी लड़ाई कांग्रेस और इस वक्त शिवसेना के बीच होने गई है, किस तरह से देखते हैं, किस तरह से माहौल बदलने वाला है? हाँ, कांग्रेस आवे या भाजपा आवे, हम सबका ध्यान है कि ये जनता की ओर सब लोग है, कोई भी पार्टी आवे वो जनता की ओर ध्यान देवे। हमारा ये मुद्दा नहीं है कि कांग्रेस आवे या शिवसेना आवे, हम सबको चाहते हैं, भले कांग्रेस को भी चाहते हैं और शिवसेना को भी चाहते हैं। हमारा मुद्दा एक ही है कि यहाँ का कोई न कुछ भी काम रहे वे हर समय हाजिर रहे और काम अपना करते रहे। लेकिन काम तो बात ठीक है, काम तो होते रहता है, लेकिन इस शहर में, इस इलाके में बहुत बड़े बड़े व्यापार हैं, बहुत सारी तकलीफें होती हैं, ट्रैफिक की जो समस्या सबसे ज़्यादा है, उसके अलावा यहाँ की और भी कुछ चीज़ें हैं जिस पर आप चाहते हैं कि आकर्षित हो या इसकी बात की महाराष्ट्र की विधानसभा में इसकी मुद्दों को उठाया जाए? नहीं, ट्रैफिक समस्या और मार्केट एरिया है तो थोड़ी बहुत होती है, लेकिन सब बराबर चल रहा है। और चुनाव है तो महायुति जो बहुत सारी योजनाएं, लाडली बहना है और बुजुर्गों के लिए है, तो काफ़ी सारा उससे इनको फ़ायदा बेनिफिट मिलेगा और मुकाबला अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब, बताइए कि इस बार चुनाव है, 20 तारीख को मतदान है, आप यहाँ के रहवासी हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान करने जाएंगे? मुम्मा देवी में सबसे बड़ा मुद्दा तो रीडेवलपमेंट का है। यहाँ पुरानी बिल्डिंगें बहुत है, कामाडी पूरा रीडेवलपमेंट है, स्लम जैसा है, वहाँ रीडेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। कुंभारवाड़ा में भी रीडेवलपमेंट की ज़रूरत है, उमरखाड़ी में भी रीडेवलपमेंट की ज़रूरत है। रीडेवलपमेंट में सीरियसली सरकार ने जो भी चुन के आवे उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरा, वहाँ सुरक्षा का भी मुद्दा है, क्योंकि यहाँ थोड़ा ये सिक्योरिटी, कमर्शियल एरिया है, पूरा एरिया ये कमर्शियल है, सी रोड है, पूरा व्यापार के लिए लोग आते हैं,
तो व्यापार के लिए आते हैं तो वो लोग को भी अपनी सिक्योरिटी के लिए जो भी चुन के आवे उस पर ध्यान देना जरूरी है। मेन तो यहाँ कमर्शियल रीडेवलपमेंट और जो बिल्डर लोग यहाँ से जो टेनेंट लोग को जो फंसाते हैं और फिर उसको रूम नहीं देते, उसको रूम उसका हक का जो घर है वो नहीं देते, जो भी सरकार आवे मेरी उससे विनती है कि उस पर ध्यान देवे, उसको हक नहीं मिलता है यहाँ। तो जो भी चुन के आवे वो उस पर ध्यान देवे, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। अच्छा भाई साहब बताइए कि इन्होंने कहा कि रीडेवलपमेंट का मुद्दा है, कई सारे हम बिल्डिंग यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं जो अंग्रेजों के ज़माने ब्रिटिश काल के ज़माने की बनी है, आज भी उसी स्थिति में आप चाहते हैं कि वो टूटे, क्योंकि पगड़ी सिस्टम मुंबई में चलता है, वो सबसे ज़्यादा इसी इलाके में पाया जाता है। कभी एक नारा चला था मुंबई को संघाई बनाना। अब संघाई की जगह तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे रीडेवलपमेंट में काम ही नहीं हो रहा है। जैसे धारावी का है, डीडी चाल का देवेंद्र जी ने कहा था 500 स्क्वायर फीट का घर मिलेगा, लेकिन यहाँ तो 500 की जगह 300 का भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि रीडेवलपमेंट होने ही नहीं दे रहे हैं। अब इसमें कितनी बड़ी लॉबी है वो तो सरकार जाने और या लॉबी जाने, लेकिन आम जनता के लिए और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए ये रीडेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। और यहाँ का व्यापार ये पूरा दक्षिण मुंबई एक क्रीम एरिया है, पूरा राजनीतिक को सामाजिक को पूरा क्षेत्र ही एक मुंबई की हार्ट बीट है और व्यापारी हब है। तो व्यापारियों की सुरक्षा के लिए भी अगर जैसे हमने मासमा के लिए भी मतलब बोला था कि भाई यहाँ पे पुलिस चौकी होनी चाहिए, अलग अलग जगह एक सुरक्षा की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि व्यापारियों को ज़्यादा त्रस्त होता है। हालांकि अभी कम है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है। रीडेवलपमेंट के लिए आम नागरिकों को बहुत परेशानी होती है, जो पहले के समय अलग था, आज का समय, क्योंकि हम विकसित भारत की ओर जा रहे हैं, $3 ट्रिलियन की और आर्थिक स्थिति को ले जाना चाहते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत होगा तो महाराष्ट्र को विकसित करने के लिए निश्चित रूप से सरकार, अभी जो वर्तमान में सरकार है वो काम कर रही है, तो डेवलपमेंट हो रहा है। उसके साथ साथ अगर मुंबादेवी क्षेत्र का भी रीडेवलपमेंट का जो काम है वो अगर होता है तो वास्तव में ये एक हार्ट बीट जो है और मुंबई को आर्थिक राजधानी बोली जाती है विश्व की, तो वो वास्तव में उसको सरितार्थ होगी। और रीडेवलपमेंट से अगर बिल्डिंगें बनेगी तो आम नागरिकों को बहुत फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और भी कुछ लोग उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब बताइए, आप इस इलाके में दुकान चलाते हैं, कितना असर पड़ रहा है दुकान पे, क्या व्यवसाय हो रहा है? कामकाज तो सही है, कामकाज तो ऐसा कुछ है नहीं है, टेंशन नहीं है। मैं तो सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि जिस दिन इलेक्शन का टाइम रहेगा ना, तो वोट करने के लिए उतरना चाहिए पब्लिक को और सही कैंडिडेट को चॉइस करे बस, ताकि अपना भविष्य भी अच्छा बने, अपने यहाँ का भी भविष्य अच्छा रहे। लेकिन लोकसभा चुनाव जो 6 महीने पहले हुए हैं उसमें तो बहुत सारे लोग ने बाइकआउट किया इलेक्शन को, मतदान करने नहीं जाए। क्या लगता है महाराष्ट्र की डर्टी पॉलिटिक्स? ये तो मैं इतना आइडिया नहीं, इतना नहीं दूंगा, मैं इतना जानकारी नहीं है सर, लेकिन मैं चाहूँगा कि सब लोग अपना वोटिंग दे और अच्छा कैंडिडेट को वोटिंग दे, ताकि अपना अच्छा रहे आगे का फ्यूचर। क्या मांगे? आप भी दुकान चलाते हैं इस इलाके में, क्या उम्मीदें रखते हो कि नया विधायक है या विधायक हमारे लिए कुछ करे? क्या चुनाव है, क्या उम्मीदें? नहीं, वो अपने लिए मत, सिर्फ वही बोलना चाहता हूँ कि मेरा अपना एरिया सब अच्छा रहे, कोई भी काम पे ज़रूरत पे कुछ पड़े तो वो लोग आना चाहिए, सामने आना चाहिए और अपने इसमें खड़े रहना चाहिए, कोई भी काम काज में रहेगा तो बस। लेकिन कितनी बार ये लोग सब आते हैं, फिर इलेक्शन के बाद फिर जल्दी दिखते नहीं है, बस ये एक हो जाता है बस। और अच्छा भाई साहब ये बताइए कि इस बार बीजेपी की ओर से यानी शिवसेना शिंदे गुट की ओर से बाहरी उम्मीदवार को यहाँ पे उतारा है, ताकि जो यहाँ के लोग कह रहे हैं कि बाहर से व्यक्ति को बुला के यहाँ पे चुनाव लड़वाया जा रहा है, जिससे हम साइना एनसी की बात कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ का स्थानीय जो लोकल आदमी होता है उसे मौका दिए तो वो मुद्दों को समझता, क्योंकि साइना एनसी खुद किसी और इलाके में रहती है, यहाँ पे चुनाव लड़ रही है? साइना एनसी भले अलग इलाके में रहती है पर वो सब चीज समझती है और उन्हें अनुभव है। आज 20 साल का, 20 से 25 साल का उनको अनुभव है और वो हर जगह पे आगे बढ़ेगी और यही हमारी उम्मीद है साइना एनसी की तरफ से। बिल्कुल ये बताइए भाई साहब, क्या मुद्दे इस बार चुनाव आ रहे हैं, क्या मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करने जाएंगे, क्या कमी है इस इलाके में? सर जी हम बीजेपी के आदमी हैं, हम बीजेपी को वोट देते हैं कि बस बीजेपी को वोट देंगे? हाँ, बस। क्यों बीजेपी? हमारा योगी सरकार है, हम योगी को मानते हैं। हमारा यहाँ तो नहीं है ना? पर हम योगी
क्योंकि उत्तर प्रदेश यहाँ पर मोदी का है ना अपना, मोदी का है यहाँ पर, महाराष्ट्र पर है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र को चुना है। भाई साहब और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बताइए कि आप यहाँ पे रहते हैं, क्या मुद्दों की कमी लग रही है कि इस बार चुनाव में जो काम आएगा? ये इस बार चुनाव के अंदर ये जो राजनीति अभी चल रही है धर्म और जाति के ऊपर, ये राजनीति हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। जिस प्रकार से आज जो माहौल हिंदुस्तान के अंदर जो फैला हुआ पूरा, लोगों के अंदर एक डर फैला हुआ है कि ये जाति और धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, और धर्म से और राजनीति की अगर राजनीति करेंगे तो देश को बड़ा नुकसान होगा, देश कभी आगे विकास में बढ़ नहीं सकता है। विकास की बहुत कमी है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, बराबर डॉलर इतना तेज हो गया है, सोना चांदी इतना तेज हो गया है, तो सरकार का विशेष ध्यान इनके ऊपर होना चाहिए। और जो युवा पीढ़ी है, जो एजुकेशन है, उन बच्चों के ऊपर पढ़ाई के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिलेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी तो गुंडागर्दी बढ़ेगी। तो इस पर सरकार को विशेष ध्यान देने का है। और ये जो जाति और धर्म की राजनीति चल रही है, इसके ऊपर अंकुश होना जरूरी है। ये अंकुश नहीं हुआ तो ये देश भी बर्बाद होगा और हम भी बर्बाद होंगे साथ में। लेकिन अब तो ठीक है, देश का मुद्दा है। आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस विधानसभा रहते हैं, अभी इस बार यहाँ का चुनाव है, लोकल मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्या लगता है कि क्या चीज की कमी है? लोकल के अंदर तो देखिए ऐसा है ना कि आज बम्बई में हम लोग पहले भी भाजपा की सरकार आई, उसके ऊपर कांग्रेस की सरकार आई, मगर जिस तरह से ये बम्बई में आबादी बढ़ रही है, इसे एक तो आबादी पे कंट्रोल नहीं हो रहा, फेरी वाले जगह जगह बैठे हैं, बराबर है, फेरी वाले ने सब कब्जा करके रखा हुआ। आप कहीं क्रॉपर मार्केट में जाओ, चीरा बाजार में जाओ, हर रेलवे स्टेशन के ऊपर जाओ, प्लेटफॉर्म पे जाओ, सब जगह ये फेरी वाले ने पूरा कब्जा करके रखा है। और दूसरी बात ये महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो इसके ऊपर विशेष ध्यान देना जरूरी है। और विकास तो हर सरकार आती है, जाती है, करती है, टूटती है, भगती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। खाली ये जो योजना लाई है महिलाओं को 1500 रुपया देना, तो ये तो क्या है, एक वोट बैंक का चक्कर है। बाकी जो विशेष ध्यान है वो पूरा पैकेज जा रहा है और फिजूल पैकेज जा रहा है। बराबर, सरकार को विकास करना चाहिए, वो विकास नहीं हो रहा है। ट्रैफिक की समस्या का निदान करना है। जो मेटल मार्केट के जो बड़े बड़े ट्रक लगते हैं और बड़ी बड़ी जो ये हाथ गाड़ियाँ वगैरह रहती है, इस पे ट्रैफिक कंट्रोल उसको करना चाहिए, है ना। ट्रैफिक की समस्या इस इलाके में समस्या ऐसे निदान होगी क्योंकि वो बड़े बड़े ट्रक लगते हैं, चारों तरफ हाथ गाड़ी लगती है, तो उसकी वजह से भी ज्यादा ट्रैफिक होती है। इस इलाके में। यहाँ से थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो बहुत सारे हॉकर्स बैठते हैं, वो सब लाइसेंस वाले हॉकर्स हैं, बाकायदा वो अपने सिस्टम में बैठते हैं। हॉकर्स की कोई समस्या नहीं, हॉकर्स की समस्या है। ये जो बोल रहे हैं किसी को लाइसेंस दिया हुआ है, सब हफ्ताखोरी चल रही है। पुलिस का हफ्ता, बीएमसी का हफ्ता, पूरा हफ्ता जो है पूरा बम्बई को बर्बाद करके रखा हुआ है। फिर आप चर्च गेट से लगा के विरार तक देख लीजिए, और यहाँ पर वीटी से लगा के आप कल्याण तक चले जाइए, चारों तरफ पूरे फेरी वालों ने कब्जा करके रखा हुआ है। और ये कालबा देवी पुलिस में जहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, पहले तो मुंबा देवी मंदिर के आगे से हटा लिया था, मगर आज सब फेरी वाले बैठे, आप जाके वहाँ देख के सर्वा कर लीजिए। कोई भी रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे बम्बई का जो कालबा देवी जो मेन इलाका है, भुलेश्वर है, ये भिंडी बाजार है, ये चोर बाजार है, ये मार्केट के एरिया, सब जगह ये समस्या है फेरी वालों की। इनको तो दूर करना बहुत जरूरी है। और बाहर के जो लोग आ रहे हैं, तो ये दिनों दिन हमको समस्या और बढ़ेगी, क्योंकि इसके ऊपर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो आने वाले दिनों के अंदर ट्रैफिक को, आप स्कूटर लेके जाओ तो स्कूटर लगाने की पार्किंग की जगह नहीं मिलती, गाड़ी लेके जाओ तो गाड़ी की जगह नहीं मिलती है। तो ट्रैफिक के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या लगता है इस बार अमीन पटेल यहाँ से विधायक हैं, क्या इस बार नया विधायक मिलेगा? अभी साइना एनसी 110% आने वाली है। कैसे आएंगे? आए हैं, पब्लिक का है। पब्लिक बदलाव चाह रही है। बदलाव चाहते हैं? हाँ, इस इलाके में बदलाव चाह रही है। साइना एनसी 110% आने वाली है। लेकिन अब शाइना एनसी बाहर से, शाइना एनसी लेकिन बाहर रहती हैं, दूसरे इलाके से रहती हैं, यहाँ पर आई दूसरे इलाके से यहाँ पे साइना एनसी पहला नाम नहीं है, उनको पूरी महाराष्ट्र की जनता जानती है साइना एनसी को, इसलिए लोग उसको वोट देंगे। आप बताइए। बीजेपी की युति की ये भी लहर चल रही है, अभी लहर चल रही है, मोदी जी की लहर चल रही है, और लहर में मोदी जी बहुत अच्छा काम करे। साइना एनसी और बीजेपी की गवर्नमेंट महाराष्ट्र में आने वाली है। जैसे इन्होंने समस्या बताई हॉकर्स की, इनकी जनसंख्या की, तो सबसे पहले CAA NRC ये बहुत जरूरी है, तो उस पर ही कंट्रोल होगा, तब जाके कहीं देश का विकास होगा। क्योंकि इन्होंने ही खुद बताई है कि ये जनसंख्याओं का है, हॉकर्स का है, सब जगह कब्जा हो रहा है, रोहिंग्या का मसला है। यह जाति की बात मत कीजिए, जाति की बात हो रही है, मैंने NRC से उसकी बात किया। बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब बताइए, कि इस बार चुनाव है, रुकिए, इस बार चुनाव है, क्या लग रहा है? यहाँ से बदलाव चाहते हैं कि कांग्रेस आएगी कि? देखो, यहाँ पे बदलाव तो चाहिए। दूसरा, यहाँ पे रीडेवलपमेंट से ही लोगों का जो समस्या है वो सॉल्व होना चाहिए। अब एक पट्टे में काम होगा, एक पट्टे में काम नहीं होगा, तो ऐसा नहीं चाहिए। और चिल्लाने से क्या होता है? चिल्लाने से हो जाएगा क्या? अरे उनसे पूछो, तुमने अपने सोसाइटी, अपने मोहल्ले में
लोगों के लिए कितना काम किया? सब काम नेता ही करेगा, तुम क्या करोगे? तुमने कितना एप्लीकेशन दिया? स्वयं को जागृत होना जरूरी तुम है। खुद जागरूक होइए ना। स्वयं को जागृत होना बहुत जरूरी है और स्वयं जनता जागरूक होगी तो नेता अपने आप जागरूक बनेंगे, सरकार काम भी करेगी। चुनाव का मौसम है, 10 दिन में मतदान होने वाले हैं। आप इस इलाके में रहते हैं, बड़ा हाई प्रोफाइल इलाका है, बड़ा पॉश इलाका माना जाता है। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार जब आप मतदान करने जाएंगे? और इस बार कई सालों से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अमीन पटेल यानी जो कांग्रेस के विधायक है वही लगातार विधायक बन के आ रहे हैं, तो क्या मुद्दे अभी भी हैं जो जहन में आपके होंगे और मतदान करने जाएंगे तो किन मुद्दों को ध्यान में? देखो, ये पूरा इलाका सी वार्ड जो मुंबा देवी मंदिर है वो व्यापारी और बड़ी बड़ी मार्केट का इलाका है, एशिया में फेमस इलाका है। यहाँ ज़्यादातर भीड़ बहुत रहती है तो और ट्रैफिक की समस्या बहुत है, वो सब हल होनी चाहिए। और मेन यहाँ पुराने बिल्डिंग है उसको रीडेवलपमेंट में आगे आना चाहिए, इसके लिए कुछ काम करना चाहिए। फिर यहाँ साफ़ सफाई का मुद्दा ज़्यादा है, यहाँ छोटी छोटी हाउस गली ज़्यादा है, ज़्यादातर सफाई नहीं होती है, वो सब मुद्दे बहुत है यहाँ पे। यहाँ गीच बस्ती है, यहाँ पूरे बम्बई के व्यापारी लोग यहाँ आते हैं लंबे लंबे से, तो आप इनके लिए कुछ व्यवस्था कर दीजिए। इन्होंने कहा कि व्यापारियों का गढ़ है, कारोबार है, यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या है। इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारी इमारतें ऐसी भी जर्जर है। और पहली बात तो कांग्रेस का ये गढ़ कहा जाता है, यहाँ पर बीजेपी और शिवसेना की बात करें उद्धव एकनाथ शिंदे की, यहाँ पर दूर दूर तक उनके कोई आसार जो है दिखाई नहीं देते क्योंकि कांग्रेस का गढ़ मजबूत माना जाता है। देखिए, पहले तो मैं आपको ये देना चाहता हूँ, एक वक्तव्य देना चाहता हूँ कि ये राजनीति पक्ष हो या विपक्ष हो, एक सिक्के के दो पहलू हैं, सब एक जैसे ही। दिन में भौंकना है और रात को बैठना है। मेरी तो एक ही विनती है, जैसे योगी शासन चलता है सीधा ठोक दो, दूसरा कुछ नहीं चाहिए, तो ऐसा ही सीएम या एमएलए या एमपी या नगर सेवक मुंबई महाराष्ट्र की नगरी में होना चाहिए। क्योंकि यहाँ बेदम नेता हैं, यहाँ सिर्फ बातें करते हैं, आश्वासन देंगे, लॉलीपॉप देंगे और आपको सरका देंगे। अब आप मजे की बात तो देखिए, पहली बात तो इस चैनल के माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, जनता तो पूरी तरह से खाली हो चुकी है, लेकिन माल बनाने वाले 5 साल में इतने सारे नेता पैदा हो चुके हैं, गली गली कूचे कूचे, इनके ऊपर जांच क्यों नहीं बैठती? और इनको पहली बात इनको नंगा करना चाहिए, क्योंकि ये जनता के लिए काम नहीं करते हैं, ये सिर्फ आश्वासन देते हैं। अभी रोड भरी हुई है, जो चलने की जगह पब्लिक के लिए, वहाँ फेरी वाले बैठे हुए हैं। वो क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि नेता पैसा खाता है इसके अंदर, समझे ना? क्या जिम्मेदारी है? जो जिम्मेदारी नेताओं की है वो जिम्मेदारी नेता लेता नहीं है, बैठ जाएगा सत्ता पर आने के बाद, फिर ऐश करेगा और अपनी जिंदगी कैश करेगा। तो मैं कहता हूं योगी शासन ही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे नेताओं का चुनाव होना बहुत जरूरी है जो जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, वरना उतरो, ऐसा कानून बनना चाहिए। बिल्कुल। आप बताएं, महिलाएं हैं, कितना महसूस करती हैं इस इलाके में आप? देखो, ये एक पूरा मार्केट होलसेल और रिटेल दोनों का ही मार्केट एरिया है और यहाँ पे ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे ट्रैफिक के कारण महिलाओं को चलने को यहाँ पे रास्ता रहता ही नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो शून्य, यहाँ पे बोलेंगे तो सुरक्षा है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे जो भी चुन के आएंगे तो उन्होंने यहाँ की ये सुविधा देनी चाहिए कि महिलाओं को सुरक्षा मुहैया करनी चाहिए यहाँ पे। बाकी तो क्या, नेता तो बाहर कभी निकलते नहीं है चुन के आने के बाद, और एक बार चुन के आ गए तो बस अपने ऑफिस और वह अपने लोगों के जरिए ही वो बातें करते हैं। लोगों के बीच तो कभी उतरते नहीं है कि लोगों को क्या परेशानी है, लोगों को कौन सी सुविधाएं चाहिए, उसके बारे में तो वो सोचते नहीं है कभी। बस उनको माल कमाना है, बस ये मुहैया करा दे, पैसा कमाना। भाई साहब बताइए, आप भी इस इलाके में रहते हैं, क्या तकलीफें अब तक जो है आपने देखी हैं, कितनी दिक्कतें आती हैं इस इलाके में? नहीं, तकलीफें कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा है कि सबकी हेल्प करनी चाहिए। अभी फेरी वाले भी तो कहाँ जाएंगे? फेरी वाले भी तो रोजी रोटी कमाने के लिए रोड पर बैठे ना। शौक तो नहीं है कि रोजी बैठे कि अभी 9 महीने से अपना रोड बंद था, हम लोग क्या तकलीफ झेले हम लोग को मालूम है। हम लोग यही चाहते हैं कोई भी आए सब अच्छा करे, सबके लिए अच्छा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फेरी वाले या दुकान वाले या आम आदमी, सबके लिए अच्छा करे, हमारा तो मानना ही है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो इलाका है व्यापारियों का माना जाता है, लेकिन क्या आपको लगता है कोरोना काल के बाद व्यापार में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, या कुछ अब और सरकार से चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार में अगर नई सरकार आती है तो व्यापारियों के लिए कुछ करे? व्यापार में तो क्या है, हर एक स्कीम अलग अलग करना चाहिए, उनको थोड़ा रिबेट देना चाहिए, व्यापार में थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए। कितना फर्क पड़ा जीएसटी आने के बाद से? क्या व्यापार आसान में थोड़ा फर्क पड़ा है। महाराष्ट्र सरकार से किस तरह से सहायता मिल रही है? क्योंकि 5 साल में हमने देखा कि 2 सरकार पलट गई। महाराष्ट्र सरकार से कुछ फैसिलिटी नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रही है।
ये बताइए कि ये जो इलाका है यहाँ पर मुंबा देवी मंदिर है, बहुत पुराने बाजार हैं भारत के, सारा पैसा तो उद्योग तो मुंबई शहर तो यहीं से चलता है, लेकिन उसके बावजूद भी शहर में इस इलाके बहुत सारी कमियां हैं। ट्रैफिक की आपने बताई, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मंदिरों को बहुत जो हम आकार कह सकते, जैसे मुंबा देवी कॉरिडोर की बात हो रही थी, वो अब तक नहीं हो पाया है। इसे किस तरह से? देखिए, बम्बई का नाम तो आर्थिक नगरी के रूप में जाना जाता है, लेकिन माल तो नेताओं के पास है और आर्थिक नगरी का कुछ अर्थ दिखाई देता नहीं है। सड़कें टूटी हुई हैं, गड्ढे भरे हुए हैं, स्थिति बहुत खराब है। अच्छा, मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो फुटपाथ का मसला है, चलने के लिए जो फुटपाथ है उन पर फेरी वालों का कब्जा क्यों है, इसके पीछे गौर नेता करेगा, पब्लिक नहीं करेगी। पब्लिक को तो चलने की जगह चाहिए। अभी किसी को रोजगार की बात होती है, किसी को पेट की बात होती है, वो नहीं मुद्दा होता है। फुटपाथ पर कब्जे क्यों? ये हाई कोर्ट का भी डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन है, उसके बावजूद भी संज्ञान नहीं लिया जाता। लेकिन दुकानदारी करते हैं, नेता माल कमाते हैं, शासन प्रशासन बैठ के माल कमाते हैं। हफ्ते का ये काम चलता है, पब्लिक की ओर ध्यान देनी है। और ये नेताओं की बहुत बड़ी गलती है, ये 5 साल आ गए। अब 5 साल में चुनाव में जो भी जीतेगा वादे करेगा, लेकिन चुनाव में आने के बाद, सत्ता पर आने के बाद फिर वही खेल खेलेगा। एक कहावत है, लाली तेरे लाल की जिद देखूं मैं हाय, लालन देखन मैं गई मैं भी लड़ी लाल। तो यानी उसी रंग में रंग जाएंगे। यहाँ पर नेता चाहिए सटीक, क्योंकि ये आर्थिक नगरी है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और भी लोगों से बातचीत करते। भाई साहब, आप यहाँ पर रहते इलाके में, क्या तकलीफें हैं? इस बार चुनाव है, किस तरह से किन बातों को रख के आप मतदान करने जाएंगे? मतदान तो करते ही है, लेकिन क्या है, सब बाद में कुछ नहीं होता है। वोट देने के बाद चले जाते हैं लोग, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं होता है। सब समस्या हाउसिंग, हाउस गली का, चलने का फिरने का, रॉन्ग साइड गाड़ी आ जाती है, चलने फिरने को तकलीफ होती है, और कुछ नहीं। मुद्दा कोई नहीं है, यही सब मुद्दा यही है ना, रॉन्ग साइड में गाड़ियाँ चलती, चलने का रास्ता बंद हो जाता है फिर। अच्छा, रॉन्ग साइड का मुद्दा मेन है, चारों बाजू। यहाँ नहीं, यहाँ दोनों बाजू पार्किंग हो जाती है। ये हल क्या है इसका? हल हो तो अभी नेता लोग करे या तो गवर्नमेंट करे। नेताजी आते हैं, विधायक जी आते हैं यहाँ? आते हैं, बस वोट लेके चले जाते हैं। 5 साल में एक बार आओ, 5 साल में आवे, कभी बीच में आवे। ये बताइए कि ये अमीन पटेल यहाँ के विधायक के कांग्रेस का गढ़ भले कहा जाता है, कितनी दफ़ा है, कितनी मरतबा यहाँ पर आए हैं? क्या लोगों से आपसे जानने की कोशिश, आपकी तो दुकान भी है यहाँ पर, कितनी दफ़ा आए हैं? अमीन पटेल कुछ आए नहीं यहाँ पे, लेकिन उनका काम है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन उनको ये इलाके में आना चाहिए। ये महिलाओं का इलाका, यहाँ लंबे लंबे से महिलाओं आ रही है, उनके लिए कुछ सुविधा करनी चाहिए। उसके लिए देखना चाहिए कि आगे हमें क्या करना चाहिए। किसी भी लोकतंत्र में प्रजा जो है वो सबसे बड़ी ताकत होती है, और जिस दिन का हमने कह रहे हैं कि मतदान के दिन ही प्रजा सबसे बड़ी, हम कह सकते हैं कि वो सबूत होती है, या प्रजा वो, इसके हाथ में वो पावर होती है जो सत्ता पर नेता को बिठा भी सकती है, सत्ता की कुर्सी पर, और उखाड़ के फेंक भी सकती है। अब देखना होगा कि जब 20 तारीख को इस विधानसभा क्षेत्र में मतदान होंगे और 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे, तो यहाँ की जनता किसके सर पर या किसे विधायक बनकर विधानसभा में भेजती है, ये 23 नवंबर को पता चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट जितेश नानगोरकर के साथ शुभम पांडे, लाइव टाइम्स, मुंबई।